रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के दोनों देशों की जो सेनाएं हैं उनको पहुंच रहा है काफी नुकसान। दोनों सेनाओं एक दूसरे पर ड्रोन से हमला कर रही है। रूस के हवाई हमलों के खिलाफ यूक्रेन कर रहा है जवाबी कार्रवाई। रूस की मिसाइलों का तबाह करने के लिए यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट्स को दागा है। तो ज़ाइटोमिर में रूसी सेना का अटैक सामने आया है। तो ज़ाइटोमिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैन्य ठिकानों को यहां पर निशाना बनाया गया। अमेरिकी कंपनी ने तबाही की तस्वीरों को साझा किया। सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आ रहा खंडर में तब्दील हुए कई इमारतों का आप हाल देख सकते हैं। सैटेलाइट की तस्वीरें हैं जो तबाही के मंजर को दर्शाती हुई। रूसी सेना ने मरियुपोल एयरपोर्ट पर कब्जा किया है। बीते कई दिन से रूसी सेना कर रही है मरियुपोल पर एयर स्ट्राइक। यूक्रेन के मारियुपोल में दिखी चेचेन लड़ाकों की बटालियन। चेचनिया चीफ रमजान कादिरोव ने जारी किया एक नया वीडियो। खरसान में यूक्रेन समर्थक प्रदर्शनकारी पर रूसी सेना ने की है गोलीबारी। यूक्रेन का दावा, प्रदर्शनकारियों पर रूसी सेना ने दागे आंसू बम। हादसे का वीडियो सामने आ गया है। खरसान एयरपोर्ट से रूस ने अपने विमानों को तबादला कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरों से की गई है इसकी पुष्टि। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दुनिया से जाहिर की यूक्रेनी नागरिकों की पीड़ा। हवाई हमले के सायरन की आवाज सुनाते हुए कहा, सायरन की आवाज बन गई है जीवन का हिस्सा। रूस के सामने नहीं झुकेगा यूक्रेन। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी नागरिकों से अपील की, देश और अपनों को बचाने के लिए हर कोशिश करें। देश के नाम संबोधन में ज़ेलेंस्की ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस यूक्रेन की जंग यूरोप में हुआ सबसे भीषण युद्ध। रूस के अल्टीमेटम पर ज़ेलेंस्की का पलटवार का, किसी कीमत पर नहीं हटेंगे पीछे, चाहे पूरा यूक्रेन खत्म कर दे रूस। न खार्किव देंगे, न मरियुपोल देंगे, नहीं मिलेगा कीव भी। अमेरिकी कंपनीज पर रूस कर सकता है साइबर अटैक। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी है चेतावनी। रूस ने यूक्रेन पर लगाया लोगों को बंधक बनाने कर रखने का आरोप। कहा, लोगों को मानवीय कॉरिडोर से बाहर नहीं निकलने दे रही है यूक्रेन की सरकार। यूक्रेन से जंग के बीचों बीच रूस ने यूक्रेन से की अपील, मरियुपोल में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी रखा जाए। संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस को भी मानवीय सहायता देने की अपील की गई है। रूस की बमबारी के बीच लोगों का पलायन तेज। ओडेसा में ट्रेन के रास्ते यूक्रेन छोड़ रहे हैं लोग। राजधानी कीव से सामने आए लोगों की बेबसी की तस्वीरें। रूस के मिसाइल हमले के बाद बल्बे में अपना सामान ढूंढते नजर आ रहे हैं लोग। यूक्रेन में पकड़े गए रूसी सैनिकों ने राष्ट्रपति पुतिन पर बड़े आरोप लगाए। पुतिन को झूठा और धोखेबाज करार दिया। साथ ही रूसी नागरिकों से पुतिन के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की गई है। यूक्रेन में पकड़े गए रूसी सैनिकों का दावा, रूसी सेना युद्ध पहले ही हार चुकी है। साथ ही बताया, युद्ध में रूस के 15,000 सैनिक मारे जा चुके। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ ने रूसी शतरंज ग्रैंडमास्टर सर्गेई खाजाकिन को सस्पेंड किया है। रूस के हमलों को सार्वजनिक रूप से समर्थन करने के लिए किया 6 महीने के लिए सस्पेंशन। कीव पर मिसाइल अटैक के एक शॉपिंग मॉल की पूरी तरह से तबाह होने की तस्वीरें आपके सामने। हमले के बाद लोगों का रेस्क्यू किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर दावा किया, शॉपिंग सेंटर को बनाया हथियारों का शेल्टर। यूक्रेनी सेना मिसाइलें रीलोड करने के लिए कर रही शॉपिंग सेंटर का इस्तेमाल। कीव के पोडिल इलाके में तबाही का मंजर सामने आया। रूसी हमले में करीब 8 लोगों की मौत हुई। मॉल के आसपास की कई इमारतें तबाह हो गई। कीव में बड़े हमले के बाद कर्फ्यू का ऐलान। 35 घंटे का कर्फ्यू। आज रात 8 से 23 मार्च सुबह 7 बजे तक कीव में कर्फ्यू। रूसी सेना का स्पेशल ऑपरेशन जारी है। लुहांस्क इलाके में दिखे रूस की फाइटर जेट। स्टाखनोव के पास रूस के 2 Su-25 VKS विमानों ने भरी उड़ान। रूस ने नेटो को बताया चरमपंथी संगठन। मॉस्को कोर्ट ने बैन किए फेसबुक और इंस्टाग्राम। रूस की सेना का मरियुपोल में बड़ा हमला हुआ। लगातार कर रही है हमले के बाद पूरे शहर में छाया धुएं का गुबार।
खार्किव में धमाके का वीडियो आया सामने। सुपरमार्केट के पास रूस की गोलीबारी जारी, रिहायशी इलाके में फटा बम। यूक्रेन के सुमी में रूसी सैनिकों की तैनाती जारी है। सुमी में जाते नजर आ रहे रूस के कई टैंक्स लगातार यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को बना रहे हैं अपना निशाना। रातों रात 4 किलोमीटर और आगे बढ़ी रूस की सेना, स्लाडकोय पर किया कब्जा। डोनबास इलाके में यूक्रेनी सेना की बटालियन का कर रहे हैं खात्मा। रूस समर्थित डोनेत्स्क की सेना और यूक्रेन की एयरबोर्न ब्रिगेड आमने सामने आई है। डोनेत्स्क रिपब्लिक आर्मी यूक्रेनी सेना की ब्रिगेड को बना रही है निशाना। रूस की एयर स्ट्राइक जारी है। लवीव के 2 इलाकों में यूक्रेन की 44 सैन्य संपत्तियों को किया गया तबाह। 4 कमांड पोस्ट, 2 रॉकेट लॉन्च सिस्टम नष्ट किए गए। यूक्रेन के सैन्य ट्रेनिंग सेंटर पर रूस का मिसाइल अटैक। ज़ाइटमबर में बने सैन्य ट्रेनिंग सेंटर पर रूस ने किया हमला। जबरदस्त धमाकों से दहला कीव को पोडल इलाका। हमले का सिलसिला जारी है। यूक्रेन के पोडल क्षेत्र में रूस ने की है गोलीबारी। यूक्रेन की सैन्य ताकत को कमजोर करने में लगा हुआ है रूस लगातार। यूक्रेन के रिवने क्षेत्र में सैन्य अड्डे पर क्रूज मिसाइलों से किया गया अटैक। यूक्रेन की सेना ने जारी किया जवाबी हमले का वीडियो। यूक्रेन पर हमला करने वाली रूस की सेना पर बरसाए गए गोले। यूक्रेन का दावा, जंग में रूस को भारी नुकसान। 24 फरवरी से अब तक रूस के करीब 15,000 सैनिक मारे गए। रूस के 498 टैंक तबाह हुए। 97 विमान, 121 हेलीकॉप्टर ध्वस्त करने का दावा है। यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओदेसा पर अटैक हुआ। सुबह सुबह ओदेसा में रूसी सेना ने गोलीबारी कर दी। यूक्रेन के निकोलेव में जलता नजर आ रहा रूस का एक सैन्य वाहन। निकोलेव के पास सैन्य प्रशासन के प्रमुख ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के 11 शहरों में हमले का अलर्ट बरकरार है। 11 जगहों पर सायरन बजाया गया है। इन जगहों पर रूस के सैनिक कर सकते हैं हमला। यूक्रेन के सैनिकों ने दिया रूसी सेना को करारा जवाब। यूक्रेन के अटैक ने रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचा दिया है। यूक्रेन की सेना ने जारी किया इसको लेकर एक वीडियो। माइकोलेव के बाहरी इलाकों में रूस की सेना की मौजूदगी, सुनाई दिए जबरदस्त धमाके। रिहायशी इलाकों में तबाही, फायर फाइटर्स राहत बचाव में जुटे हुए। युद्ध के बीच ब्रिटेन के विश्लेषकों का बड़ा बयान आया सामने। अगर मारियोपोल पर रूसी सेना का कब्जा हो गया तो पुतिन की बड़ी जीत साबित हो जाएगा। ये यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने रूस के हमलों को बताया आतंकवाद का। दूसरे देशों पर भी रूस इसी तरह से कर सकता है आक्रमण। रूस यूक्रेन जंग के बीचों बीच क्रेमलिन बयान आया सामने। क्रेमलिन का बयान, जिसमें यूक्रेन के साथ चल रही बातचीत में अब तक नहीं निकला कोई भी समाधान। युद्ध संकट में चौथे दौर तक की बातचीत रही बेनतीजा। रूसी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया। राष्ट्रपति पुतिन को लेकर बाइडेन के बयान में अस्वीकार्यता है। संकट में रूस और अमेरिका के संबंध आए। यूरोपीय संघ में रूस पर और प्रतिबंध लगाने की तैयारी। यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति के प्रमुख बोरेल ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले की आलोचना करते हैं, बताया इसको वॉर क्राइम। यूक्रेन के संकट पर चीन के विदेश मंत्रालय का बयान आया सामने। मानवीय सहायता के तौर पर करीब 12 करोड़ रुपए की मदद देगा। यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद करने में जुटा हुआ है रूस। यूक्रेन के सैन्य उपकरण को बनाया निशाना। हमले के बाद यूक्रेन के सैन्य उपकरण पूरी तरह तबाह हो गए हैं। एक साथ कई सारे धमाके हुए हैं। इलाके में सिर्फ आग ही आग नजर आ रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.